लड़को अद्भुत है हमारा देश, हमारा प्यारा भारत, सबसे अनोखा, विविध रंगों से भरा और हर रंग अपनी अलग छाप छोड़ता है। अनेकों भाषाएं बोलता है, हर धर्म को पूजता है, हर विचार को संजोता है। दुनिया सोचती है आखिर इतनी अनेकता में भी एकता कैसे? हमें जोड़ता कौन है? मोहब्बत। कुछ भी करो, गाली दो, डिस्टर्ब करो, मारो पीटो, मैं इंटिमिडेट नहीं होता। और पूरी दुनिया दूसरी साइड खड़े हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बात के लिए मैं लड़ता हूँ, जिस विचारधारा के लिए मैं लड़ता हूँ। आपको बता दें, जब राहुल गांधी ने असम में प्रवेश किया तभी कह दिया था कि हिंदुस्तान का सबसे करप्ट भ्रष्ट मुख्यमंत्री असम का सीएम हेमंत बिस्वा है। यहां तक कह दिया था कि इनके बच्चे, इनकी पत्नी और हेमंत बिस्वा खुद बहुत बड़े भ्रष्ट हैं, पूरे असम की जनता को पैसे से खरीदना चाहते हैं, जैसे ये पैसे से बिक करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। इसके पहले भी राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे। इसके पहले अभी आपने कर्नाटक में देखा था, जहां पे एक बड़ा मुद्दा उछाला था कांग्रेस पार्टी ने, उसके बाद उसकी जीत भी हुई कि 50% कमीशन वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और यही मुद्दा मध्य प्रदेश में भी उछाला गया था कि 50% कमीशन वाली मध्य प्रदेश की सरकार। लेकिन ये नहीं कभी राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ का मुख्यमंत्री, मतलब तू तड़ाक से बात नहीं किया था कि यहाँ का मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट है। और इस तरह की बातें न वहाँ के मुख्यमंत्री ने कभी व्यक्ति विशेष अपना मामला लिया राहुल गांधी के लेकर के, या उनकी जब यात्रा पिछले साल मध्य प्रदेश में प्रवेश हुई थी, थोड़ी बहुत राजनीतिक बातें एक दूसरे की तरफ से चलती रहती हैं। लेकिन असम का जो मामला अब व्यक्ति विशेष हो गया। व्यक्ति विशेष क्यों हो गया है, पहले आप राहुल गांधी थोड़ा वीडियो देख लीजिए, फिर आपको बताते हैं। जब अमित शाह फोन लगाता है और कहता है ए हेमंतो, कल तुम्हें ये करना होगा, और हेमंतो कहता है हाँ जी साहब, मैं ये कल सुबह कर दूंगा, तो ये इसका अपमान हो रहा है, असम का अपमान हो रहा है। और बीजेपी करना क्या चाहती है, आरएसएस करना क्या चाहती है, ये भी समझ लो। आपकी जो भाषा है, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो हिस्ट्री है, इसको मिटाना चाहती है और असम को नागपुर से चलाना चाहती है। हम ये कभी नहीं होने देंगे, हम ये होने नहीं देंगे। असम को असम से चलाया जाएगा। हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी की इतनी हैसियत नहीं कि राहुल गांधी से सीधे टकरा सके। उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े नेता का हाथ हो सकता है। उस बात को आपने अभी सुना भी, राहुल गांधी ने खुलकर कहा कि असम की सरकार को बीजेपी और आरएसएस चला रही है, असम की सरकार को नागपुर से चलाया जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि गृह मंत्री अमित शाह वहाँ से फ़ोन करता है कि हेमंता तुझको कल ये करना है, और हेमंता हाथ जोड़ कहता है जी सर मैं कल ये कर दूंगा। आपको बता दें, जब 23 जनवरी को राहुल गांधी की यात्रा मेघालय से घूमकर फिर असम में प्रवेश करना चाहती है, तो वहां की सरकार ने बैरिकेडिंग लगाकर इनकी यात्रा को रोकने का प्रयास किया। ये लोग गुवाहाटी की तरफ जा रहे थे। जब देखा कि बैरिकेडिंग लगी है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को उखाड़ कर फेंक दिया। पुलिस से काफ़ी इनकी तीखी झड़प भी हुई, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि हम बैरिकेडिंग इसलिए उखाड़ कर दिखाए हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन हम कानून को अपने हाथों में नहीं लेंगे। फिर उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री, यानी बुधवार को 24 जनवरी को क्या कहा वहाँ के मुख्यमंत्री, इसको भी आप सुन लीजिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हम राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे। 23 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी शहर में जाने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उखाड़कर फेंक दिया था। इसके बाद असम के सीएम
ने डीजीपी को राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। जब हेमंत बिस्वा जी की तरफ से ऐसे तीखे स्टेटमेंट आने लगे तो उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को एक चिट्ठी लिखा जिसमें हेमंत बिस्वा की शिकायत किया। अपनी 2 पेज के चिट्ठी में खड़गे लिखते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 18 जनवरी को असम में एंट्री के बाद 22 जनवरी तक राहुल की सुरक्षा में चूक की 5 घटनाओं का जिक्र है। खड़गे ने गृह मंत्री से कहा, असम के मुख्यमंत्री और वहां के डीजीपी को आप निर्देश दें ताकि कोई अनहोनी की स्थिति न बने। खड़गे का कहना है कि यात्रा के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता समर्थक राहुल के काफिले के बिल्कुल नज़दीक आ जा रहे हैं। ऐसे में राहुल को भी मजबूरन अपनी सुरक्षा को दरकिनार कर बाहर आना पड़ता है। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था जब राहुल गांधी के यात्रा के सामने मतलब उनके बस के सामने जय श्री राम मोदी मोदी के नारे लगाए गए थे। फिर राहुल गांधी काफ़ी देर ऐसे कर रहे थे। उसके बाद जब लोग ज़्यादा प्रतिक्रिया करने लगे उसके बाद राहुल गांधी बस रोकवा करके नीचे उतरे, उनके बीच में घुस गए थे कार्यकर्ताओं के बीच में। लेकिन शुक्र मनाइए कि उनके सुरक्षा कर्मियों ने राहुल गांधी को खींचकर फिर बस के अंदर कर दिया था जिससे कोई अनहोनी घटना नहीं घटी है। इसी बात का उल्लेख खड़गे जी ने अपनी चिट्ठी में किया है जो अमित शाह को लिखा है। अपनी चिट्ठी में खड़गे जी ने किन 5 घटनाओं की चर्चा किया है उसे भी आप देख लीजिए। पहला पॉइंट, असम में 18 जनवरी को पहले ही दिन पुलिस शिव सागर जिले के अमीगुरी में यात्रा को सुरक्षित रास्ता देने के बजाय भाजपा के पोस्टरों की सुरक्षा कर रही थी। दूसरा पॉइंट, 19 जनवरी को लखीमपुर में भाजपा से जुड़े कुछ उपद्रवी यात्रा में बैनर पोस्टर फाड़ते और उन्हें उखाड़ते हुए पकड़े गए। तीसरा पॉइंट, सोनीपतपुर में भाजपा कार्यकर्ता ने कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के साथ धक्का मुक्की की। जयराम रमेश की कार पर हमला हुआ। यहाँ के एसपी मुख्यमंत्री के भाई हैं। इसी दिन सोनीतपुर जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने असम कांग्रेस प्रेसिडेंट भूपेन बोरा पर हमला किया। 5वां पॉइंट क्या है, 22 जनवरी को नगांव जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का काफिला रोका और उनके बेहद करीब आ गए, उनके लिए असुरक्षित माहौल बना दिया था। तो जो खड़गे जी ने अमित शाह को पत्र लिखा है जिसमें इन 5 बातों का उल्लेख किया है, इन्हीं बातों को लेकर के हम पिछला वीडियो बना चुके हैं। उसमें वीडियो भी दिखा चुके हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता राहुल गांधी की यात्रा के सामने आ जाते हैं, किस प्रकार के नारे लगाते हैं। और ये भी दिखाया था कि जो कांग्रेस के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेन बोरा, उनको एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार सर मारता है, उनके खून भी निकल आता है। मैंने पिछले वीडियो में सब दिखा चुका हूँ। तो मेन पॉइंट पे आते हैं कि राहुल गांधी और हेमंत बिस्वा की लड़ाई व्यक्ति विशेष क्यों हो चुकी है। आपको बता दें कि 2015 के पहले हेमंत बिस्वा भी कांग्रेस में थे, जो इस समय वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा हैं। ये दोनों एक दूसरे के मित्र थे। तो कुछ वीडियो दिखाते हैं वहाँ के कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा के कि क्या कहते हैं हेमंत बिस्वा के बारे में। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार कौन है, आसाम का जनता को मालूम है, शायद दिल्ली नेशनल मीडिया को इतना मालूम नहीं है। हिमंत बिस्वा शर्मा जी बीजेपी में कब गया और क्यों गया, हमारा गौरव गोगोई जी ने थोड़ा बताया। 2015 तक हिमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में था, 2004 कांग्रेस में था। 2014 में जब दिल्ली में बीजेपी आया, इसका बाद उस टाइम बीजेपी का जो प्रभारी है SS अलवालिया जी आके गुवाहाटी में बहुत बड़ा प्रेस मीट में बोला कि लुइस बाजार और शारदा का फाइल अभी हम लोग दोबारा खोलेगा। ऋषिबक चीफ मिनिस्टर का वाइफ को कैलकाटा CBI ऑफिस में 2 बार बुलाया गया। जब जिस दिन चीफ मिनिस्टर बीजेपी में जाने का सिद्धांत लिया, उसका 2 दिन पहले मुझे आके मिला दिल्ली में, मेरा नॉर्थ हेवन ऑफिस में। मैंने पूछा, मुझे बोला जो चलो तुम भी चलो, हम लोग इतना साल 25 साल एक साथ कांग्रेस किया, चलो अभी वहाँ चलते हैं। मैंने बोला आप क्यों जा रहा है, आप रुको, हमारा भी समय आएगा, आपका भी समय आएगा, आप रुको। आज पहली बार ये बात मैं आसाम का जनता को खुलासा कर रहा हूँ। तब बोला नहीं, मैं जाना पड़ेगा, कांग्रेस में मेरा फ्यूचर नहीं है। मैंने बोला आपका तो फ्यूचर मैं देख रहा हूँ, आप रुको, थोड़ा टाइम रुको, अभी तरुण गोगोई जी है, इसके बाद हमारा तुम्हारा समय शुरू हो गया।
तो बोला नहीं मेरा और कुछ कारण है। क्या कारण है? ये मेरा घर से ये बोल दिया मुझे, जो आपके लिए कौन बोला ये आप लोग मत पूछिए, जब मेरा घर से ये बोल दिया जो आपके लिए मैं मरने के लिए रेडी हूँ, हिमंत बिश्व शर्मा जी को बोला, लेकिन मैं आपके लिए जेल जाने के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं आपके लिए मरने के लिए रेडी हूँ, आपसे मैं प्यार किया, मैं मरने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं जेल जाने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं अभी बीजेपी जा रहा हूँ। ये मुझे ज्वाइन करने का 2 दिन पहले मेरा नॉर्थ एवेन्यू 134 फ्लैट में आके बताया। वही आदमी जो हवा हेमंत तो HBS जिसको कहते हैं उसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है और वो देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है। तो आपने असम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को सुना। वो कहते हैं कि जब 2015 के बाद हेमंत बिस्वा भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे तब वो मेरे घर भी आए थे और मुझसे कह रहे थे कि हम दोनों ने 25 साल कांग्रेस में काम किया है, आइए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो जो भूपेन बोरा प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमारा आपका भी समय आएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी मजबूरी। उन्होंने बताया कि इनकी कुछ फाइल थी भ्रष्टाचार की, वो खुलने वाली थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ेगा। तो भूपेन बोरा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कांग्रेस के कि भाई मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके साथ जेल जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। तो मामला ये आपने सुन लिया कि क्यों भारतीय जनता पार्टी में गए। और एक मामला मैं और आपको बता दूं, ये खुद वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी के जब कांग्रेस में थे, इनके स्टेटमेंट थे, ये कह रहे थे कि एक बार मैं राहुल गांधी जी से मिलने उनके घर गया था। जब मैं उनसे मिलने गया तो राहुल गांधी मुझसे बात नहीं कर रहे थे, अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे और उन्होंने कहा इसकी नाराजगी को लेकर के मैं इनकी पार्टी छोड़ दिया हूँ। ये हेमंत बिस्वा ने कहा था, जिसको आप मान सकते हैं कि जिस प्रकार की इस समय दोनों के बीच में मामला चल रहा है, उस समय भी कुछ मामला रहा होगा। इसी बात को लेकर के हो सकता है राहुल गांधी ने इनसे बात न किया हो इनकी हरकतों की वजह से। और ये मामला कहते जब कोई बाहरी मामला होता है तो राजनीतिक, कोई पार्टी स्तर का मामला राजनीतिक मामला होता है। जब कोई अपने घर से ही विद्रोह करता है तभी मामला व्यक्ति विशेष हो जाता है। इसका मामला महाभारत काल से लेकर के आज तक भी आप देख सकते हैं। तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम ऐसे राजनीतिक घराने जो व्यक्ति विशेष उनकी लड़ाई हो जाती है। क्योंकि हेमंत बिस्वा का पहले कांग्रेस पार्टी घर था, अब वो घर से बाहर हो गए हैं, तो किसी भी प्रकार एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। हेमंत बिस्वा राहुल गांधी को, राहुल गांधी हेमंत बिस्वा जी को। आज 25 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याययात्रा बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। उनके वीडियो दिखाने से पहले आपसे एक निवेदन भी करेंगे, अगर आप इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आर्थिक सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। अगर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, किसी अन्य माध्यम से आप हमारा आर्थिक सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे आप देखेंगे शेयर, उसके बाद रिमिस के बारे में थैंक्स लिखा, उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। जहाँ पे 40 रुपए से लेकर के 100, 50, 1000, 500 जो भी आप करना चाहें वो आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए अब आपको राहुल गांधी के बंगाल में घुसने कुछ वीडियो दिखाते हैं। लीडर्स है, आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। न्याय यात्रा के पीछे, न्याय यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी, आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है।